वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। आज हमारे साथ है कंवर युद्ध अभय सिंह। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कंवर युद्ध अभय सिंह। मुझे अभय भी बोलते हैं लोग। मैं 2017 एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन में पास हुआ हूँ। दिस इंटरव्यू इज़ टू हेल्प ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स टू हाउ टू गो फॉर द एग्ज़ाम। आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज आपको टच करने चाहिए। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो आपका बैकग्राउंड है क्या है। मैं शिमला से ही हूँ। मेरी एजुकेशन भी शिमला से हुई है। अब देन मैं टिल 10th आई वाज इन शैलरडे, +1 +2 आई वाज इन एडवर्ड्स इन कॉमर्स स्ट्रीम। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से। आफ्टर दैट आई डिड माई MBA फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट आई वर्क फॉर 3 years एज अ ब्रांच मैनेजर इन बजाज फाइनेंस। उसके बाद मेरा कुछ चेंज ऑफ माइंड था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ। सो दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2017 और तब से मैं तैयारी करता हूँ। अपने एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। ओके, देखिए एलाइड सर्विसेज ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको बिल्कुल इन डेप्थ कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जैसे आपको HCS के लिए चाहिए। इसमें आपको अगर आप बेसिक सिलेबस भी कवर कर दे और उसको फिर करंट से मतलब कि करंट के साथ कोऑर्डिनेट कर ले तो आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गो इन स्टेप बाय स्टेप। लाइक प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स है तो इसमें काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। आपको सिलेबस हॉरिजॉन्टली कवर करना है, ना कि इन डेप्थ वर्टिकली करना है। तो अगर हम बेसिक पिलर्स की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो आप हिस्ट्री में देख लिया, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है। स्पेक्ट्रम एक बुक है, इट इज़ इनफ। आपका चाहे HCS भी हो, आपका 80 to 90% क्वेश्चन वो कवर कर देगा। ज्योग्राफी में मैं आपको माजिद हुसैन रेकमेंड करूंगा। उसमें काफ़ी जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्चुअली आते हैं और ज़रूरी है कि आपकी जो फैक्चुअल नॉलेज है वो कितनी अच्छी है, उसमें आप बार बार उसको रिपीट करके रिवाइज करते रहे। पॉलिटी में आई मीन इट्स वेरी कॉमन थिंग, सबको लक्ष्मीकांत पता है और वो काफ़ी है। तो आपके ये बेसिक पिलर्स तो हो गए। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में अब 2 चीज़ें हैं। एक नॉर्मल एस्पिरेंट है जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का है, और एक वो जो नहीं है उसको +1 +2 में कोई भी बोर्ड की +1 +2 की बुक्स लेनी चाहिए। उससे आपके थोड़े ब्रशअप हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स। और जिनके इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है उनको कुछ नहीं, उनको सिर्फ करंट अफेयर्स तैयार करना है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका करंट से रिलेटेड ही आता है। उसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे। नेशनल लेवल का सर्वे इतना आता नहीं है, स्टेट वाला ही ठीक है, काफ़ी है। बट बजट जो है आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट का भी और नेशनल लेवल का भी। सेंसस एक अलग से है, वो भी आपके पास काफ़ी इन डेप्थ तैयारी होनी चाहिए। HP के लिए रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आते हैं साइंसेज पे। साइंसेज मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई भी बेसिक बुक्स हो, चाहे ल्यूसेंट हो, अरिहंत हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई भी एक चीज़ नहीं है जिस पे कमीशन बोलता है कि मैं यही ज़्यादा डालता हूँ। लास्ट ईयर फिजिक्स था तो कई बार कुछ होता है, आपको तीनों ही बराबर इंपॉर्टेंस लेके चलने पड़ेंगे और ये बुक्स काफ़ी है। इसके अलावा डिजास्टर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो आप चाहे नेट पे सर्च कर लो, चाहे वैसे आपको चल जाएगा पता। महात्मा गांधी के क्वेश्चन आते हैं, वो भी बेसिक जर्नी ऑफ महात्मा गांधी से रिलेटेड आते हैं। वो भी अगर आप ऑनलाइन कहीं भी सर्च करोगे महात्मा गांधी के बारे में तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके अलावा आपके पास जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसको भी आप जल्दी से कवर कर सकते हैं इफ यू जस्ट फोकस ऑन द रेलिवेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये जो आपके कवर हुए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, डिजास्टर। अब हम आते हैं HP पे, जो कि HP में भी एक अच्छा खासा 40% सिलेबस इसका आ जाता है। रिसोर्सेज काफ़ी है हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसकी जो किताब है आई गेस आकाश दर्पण काफ़ी है हिंदी मीडियम वालों के। अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी है तो जगमोहन मल्होत्रा की जो इंग्लिश मीडियम की है इट इज़ मोर देन इनफ। मियाँ गोवर्धन की बुक भी अच्छी है बट उसका वो बाकियों में कवर हो जाता है। बट कुछ चीज़ें हिस्ट्री में उसमें एडिशनल है, अगर आपके पास टाइम मिले तो आप कवर कर सकते हो। HP में बेटर ये है कि एक रिसोर्स रिपीटेडली कवर हो जाए तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि 100% क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते। आई एम माई सेल्फ एन ऑथर, मेरे से भी छूट जाते हैं। तो उसमें आपको एक रिसोर्स बार बार अच्छे से होना चाहिए। करंट अफेयर की क्या स्ट्रेटजी चाहिए आपको? देखिए करंट अफेयर्स जो आता है काफ़ी फैक्चुअल आता है, तो करंट अफेयर्स में इतना आपको इन डेप्थ नहीं घुसना कि कोई स्कीम आ गई तो उस स्कीम के बिल्कुल ही अंदर आपको डीप नहीं घुसना। जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाइक अपॉइंटमेंट्स कहीं पे है, अवार्ड्स कहीं पे है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, इन चीज़ों के इर्द गिर्द ही आपका पूरा करंट अफेयर्स चलता है।
इसमें एक इजी चीज़ ये है कि ये चीज़ें आपको सारी मैगजीन में मिल जाएगी। रिसोर्सेज कुड बी प्रतियोगिता दर्पण, इट कुड बी टिट्स एंड बिट्स, ज्ञानम, आप कोई ऐप फॉलो कर सकते हैं, आप स्टडी IQ टाइप चैनल्स फॉलो कर सकते हैं, ये सारे कवर कर लेते हैं। बट इसमें एक ही चीज़ चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी, और लास्ट 6 मंथ्स का आपके पास पूरा जोड़ होना चाहिए। क्योंकि ये हो सकता है कि वो एकदम पिछला करंट पे ज़्यादा फोकस कर दे और लेटेस्ट का ना डाले। तो इसमें आपको कंसिस्टेंटली आपका होमवर्क अच्छे से होना चाहिए। आपको इसमें भी हॉरिजॉन्टली चलना, इन डेप्थ नहीं चलना। इसी के साथ अगर हम अब आते हैं कि ये आपका बेसिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, मेंस पे आते हैं। लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम GS ओनली। GS में ही सबसे ज़्यादा इस बार एस्पिरेंट्स फॉल्टर हुए थे। तो GS में आपका क्या है कि सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन आपका जो 40 मार्क्स का है वो आपका बहुत ही लिमिटेड मार्क्सेस में है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपके पर्सन प्लेसेस होंगे जो कि आपका 60 मार्क्स है, और बाद में लॉन्ग आंसर्स होंगे जो 100 मार्क्स के, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। जो शुरू का जो सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू काइंड ऑफ अ प्रीलिम्स ओनली। बट चीज़ ये है कि आपको लिखना आना चाहिए। इफ दे आस्क यू समथिंग हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो आपको एकदम से पता होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको वो वर्ड अच्छे से आपने लिखना है, वो नंबर नहीं मिलेगा। पर्सन प्लेसेस में आपको 60 मार्क्स का होगा, उसमें आपको एक अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी पर्सन प्लेसेस की, चाहे वो हिमाचल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो, इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो, या इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट हो। इट कुड बी अ पॉलिटिशियन, इट कुड बी अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, इट कुड बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, इट कुड बी एनीवन। तो और जो इन द एंड टर्निंग पॉइंट होता है वो यही होता है। क्यों? बिकॉज ये 20 आते हैं, 10 पर्सन 10 प्लेसेस, और यही टर्निंग पॉइंट हो जाते हैं। क्यों? यहाँ पे अगर आपको आता है तो आपके नंबर पक्के हैं, उसमें आपको कोई टच नहीं कर सकता। आप ये दिस इज अ टर्निंग पॉइंट इन GS। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स आप चाहे पुराने अखबार मैगजीन में निकाल ले, इसमें एक लिस्ट बना लो। रिटेंशन बड़ी डिफिकल्ट होती है कई बार कि ये कहाँ पे पढ़ा था, तो इसके लिए आपको एक अलग लिस्ट बनानी पड़ेगी। 100 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन हैं लॉन्ग आंसर्स, उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस के साथ आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए सारी चीज़ों का जो करंट में चल रही है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन करंट से रिलेटेड भी आ सकता है, राइट टू प्राइवेसी वैसे भी आ सकता है। करंट से रिलेटेड कुछ भी इंटरनेशनल लेवल पे जैसे हम ट्रेड वॉर्स बोल रहे हैं उससे भी रिलेटेड आ सकता है। इसके लिए मैं कहूँगा अगर आप हिंदू कर सकते हो तो वो पढ़ लो, आप कोई UPSC का कोई पोर्टल फॉलो कर सकते हो वो कर लो। क्यों? क्योंकि 100 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आंसर अच्छा नहीं होगा तो उसमें 2-3 नंबर आपको मिलेंगे और किसी को 12, तो वहीं पे बहुत गैप हो जाएगा। यू नीड टू इंश्योर कि यू गेट मिनिमम 40% मार्क्स इस वाले में। अब इसमें चीज़ क्या है कि आपको जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, HP है, HP में लास्ट ईयर लैंड रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आया था, वो काफ़ी लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो इन चीज़ों की आप बेसिक नॉलेज कैसे लेंगे? जब आपने थरली पढ़ा होगा, उसको याद ना करिए। अगर आपने उस पर एक चीज़ एक बार आपने गो थ्रू किया, उसको अपनी लैंग्वेज में भी इलैबोरेट कर सकते हैं। 100 मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको पूरी थरो नॉलेज रखनी पड़ेगी। उसमें आपको बेटर ये है कि करंट उसको आप राइटिंग स्किल्स की अपने इम्प्रूव करें। उसमें आप वर्ड लिमिट्स देख लो कि कितनी आ रही है और अपने आंसर्स प्रिपेयर करिए। UPSC एस्पिरेंट्स ने काफ़ी अपने आंसर्स भी डाले होते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। तो ये है GS की बात। अगर हम इंग्लिश हिंदी में आए तो इस बार उसमें भी काफ़ी लोग फॉल किए हैं। हिंदी में मेरा भी ज़्यादा अच्छा खास स्कोर नहीं है हिंदी में, तो ये इस चीज़ का कुछ निचोड़ नहीं है, इसका कोई सीक्रेट नहीं है। इसका बस यही है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने भी आखिरी बार हिंदी 10th में लिखी थी, और मेरा अलाइड का पहला ही प्रीलिम था, पहला ही मेन था, तो मैंने वहीं जाके लिखा, तो मेरा स्कोर नहीं बन पाया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिख पाऊँ। 800 वर्ड्स का इससे आता है, आपको एकदम नहीं लिख पाते। यू नीड टू हैव अ गुड पेन एज वेल। मैं ट्राईमैक्स लेके गया था, मेरी स्पीड नहीं बन पाई। चाहे आप मैक्स राइटर से लिखो, आपका स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। आप इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि इतनी टाइम लिमिट में आप कितने वर्ड लिख सकते हैं, वो नहीं हो पाएगा। ग्रामेटिकल के लिए आप इसमें अलग किताबें देख सकते हैं, जैसे व्याकरण भारती है हिंदी लैंग्वेज के लिए, उसमें मुहावरे हो गए और काफ़ी ग्रामर जो है वो कवर उसमें हो जाता है। बाकी मनेरवा पब्लिकेशन की भी है, चमन लाल की बुक, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम आए तो इंग्लिश में इट्स ऑल अबाउट रीडिंग, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा होता है। ऐसे में अगेन ग्रेजुएट तो सभी है, ऐसे तो लिखना सबको आना ही चाहिए। टर्निंग पॉइंट जो होता है वो होती है प्रेसी, क्योंकि प्रेसी में चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो, आपको नंबर अगर स्ट्रैटेजी गलत हुई तो नहीं मिलती। प्रेसी में ये है कि आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, जिस फ्लो में प्रेसी है उसी फ्लो में जाना है।
जैसे कि सपोजिटली मॉडर्न हिस्ट्री मान लो ऐसी मैं लेके चल लूँ, उस पर प्रेसी है तो मैं सीक्वेंस में चलूँगा कि पहले 1857 हुआ, फिर कर्जन वाला, फिर मॉन्टफोर्ट, फिर नॉन कॉर्पोरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस में कुछ मुझे जो प्रेसी दी हुई है मुझे उसी की सीक्वेंस, मुझे जो पैराग्राफ दिया मुझे उसी की सीक्वेंस में अपनी प्रेसी लिखनी है। और इसका सीक्रेट एक और है, प्रेसी का जो टाइटल होता है वो पैराग्राफ के लास्ट, जो प्रेसी का जो पैसेज दिया होता है उसके लास्ट पैराग्राफ में छिपा होता है। दिस इज द सीक्रेट फॉर प्रेसी। जो पैसेज होगा उसके लास्ट पैराग्राफ से आप इन्फ्रेंस निकालिए टाइटल का, ना कि शुरू से। ये एक उसका सीक्रेट होता है प्रेसी का। और इसके अलावा मैं आपको यही बोलूँगी, जैसे सोशल मीडिया हो गया, कुछ जो कॉमन से टॉपिक है उन पे अवॉइड करिए ऐसे लिखना, क्योंकि उसमें सारे ही लिखेंगे। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई, इकोनॉमिक इश्यूज हो गए। अगर आपके पास उन चीज़ों पे आपके पास अच्छा डेटा है, अगर आप उन पे ऐसे लिख रहे हो तो आपको श्योरली अच्छे नंबर मिलेंगे। जो मैंने भी काफ़ी गलती की है, जो कॉमन टॉपिक्स है, जेनरिक टॉपिक्स है, उनमें सारे ही लिख के आते हैं और एग्जामिनर सबको 1 से नंबर देता है। तो आप अपना बेसिक है, अगर आपका करंट अफेयर अच्छा है तो वहाँ से चाहे क्लाइमेटिक रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट रिलेटेड हो, इकोनॉमिक इशू रिलेटेड हो, आपके पास अच्छा डेटा होगा, उसको आप एसए में भी डाल सकते हैं और वहाँ से आपको एज मिलेगा। अब आप हमें बताइए कि आप जो पर्सनल सजेशन देना चाहते हैं यूजर्स के लिए, क्या देना चाहते हैं, लाइक हाउ टू हैंडल प्रेशर ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम। बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में भी प्रेशर महसूस करते हैं, तो आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं? जी हाँ, ये बड़ा क्रूशियल है कि आपको मेंटली कैसे रहना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम सारे, जैसे मैं भी प्रीवियस ईयर लेके चला और एग्जाम में पैटर्न ही चेंज हो गया, तो उस टाइम पे एक तो आप ऑलरेडी स्ट्रेसफुल होते हो और एकदम से सामने कुछ और ही पैटर्न में आ जाता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा पहली बात तो जिसको स्ट्रेस नहीं होगा। अ नॉर्मल पर्सन इज ऑलवेज स्ट्रेसफुल, वो होते हैं, बहुत थोड़ा सा होना भी चाहिए ताकि हमको उसकी सीरियसनेस महसूस हो। लेकिन जब हम तैयारी करके जा रहे हैं तो हमको एक चीज़ रखनी है याद कि फील्ड लेवल, इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए चीज़ें बराबर है। अगर मान लो तैयारी है, प्रेशर है, सबके लिए है, फिर भी हमको उससे गुजरना ही है और बाद में हमको वो सिलेक्शन तभी मिलेगी जब हम परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या रहता है, आपको मेंटली बस ये लेके चलना है कि जो आपने अपनी प्रिपरेशन किया उस पर कॉन्फिडेंट रहे, फेथ रखे अपनी तैयारी पे। अगर आपको लग रहा है कि आप सही जगह पे नहीं जा रहे तो आप अपने बड़ों से या पुराने एस्पिरेंट्स जो है उनसे सजेशन लेते रहे, लेटेस्ट ट्रेंड देखते रहे। कभी भी आपको अपनी प्रिपरेशन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंट नहीं होना है। रिटन एग्जामिनेशन में एक दिक्कत और आती है, लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, मेरे साथ भी वो दिक्कत थी, तो मैं भी सोच रहा था। तो उसमें कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करो। मेरी भी एक मीडियोकर सी हैंडराइटिंग है, फिर भी मुझे लगता है मार्क्स मिल गए। तो इन चीज़ों पे भी आपने कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना। इन द एंड इट इज़ ऑल अबाउट इट्स अ नॉलेज टेस्ट। अब एग्जामिनेशन हॉल में अगर हम बात करें कि मान लो आप किसी और तरीके से दिमाग में लेके गए थे कि क्वेश्चन पेपर इस टाइप का आएगा और वहाँ पे एकदम से पैटर्न चेंज हो जाए, तो आपने दिमाग में बस ये रखना है कि वो सिर्फ आपके लिए चेंज नहीं हुआ, सबके लिए पैटर्न चेंज हुआ है। और जो पैटर्न चेंज भी हुआ है, जो क्वेश्चन आए हैं वो फिर भी उसी सिलेबस से ही आए हैं, बेशक पैटर्न चेंज हुआ जो आपने पढ़ा है। अब वहाँ पे जिसने लास्ट में अपनी नर्व्स रख दी, ही गेट्स थ्रू। और जिसने उस टाइम पे सोचना लग गया कि भैया मैंने ऐसे सोचा था, ये तो ऐसे आ गया, आपने वहाँ पे वो सोचना ही नहीं। आपने बस सोचना है कि एक सिलेबस है, वो पूरा करना है। अब एग्जाम में चाहे वो क्वेश्चन किसी टाइप में भी आ जाए, तो ये इसका एक वो है। दूसरा क्या है, आपको एक ट्राइड हमेशा, चाहे आप ग्रुप स्टडी करो तो काफ़ी हेल्पफुल है। पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिव सोशल सर्कल रखिए और एकदम से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ ना करिए। काफ़ी अच्छा है कि अब कमीशन ने मार्क्स निकालने भी शुरू कर दिए हैं। आपको कई लोगों के बीच में बैठ के नहीं पूछना कि अरे कट ऑफ कितनी गई थी, या आपको र्यूमर्ड कट ऑफ्स पे नहीं जाना। आपके पास अब एक रिलायबल डेटा है कि भैया कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी है, कितने कैंडिडेट्स कहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। तो अब आप सेल्फ ड्रिवन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सिर्फ आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत चाहिए। इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि इसमें है कि जस्ट नेवर गिव अप। डजेंट मैटर कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, आपकी एज फैक्टर का प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। इन द एंड ये वाली चीज़ें कहीं मैटर नहीं करती। अगर इफ यू वांट टू गेट थ्रू, जस्ट डू इट। इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर हिमाचल में क्या है कि हमारे हिमाचल में रिसोर्सेज की बहुत कमी है। कई बार हमको लगता है कि यार कुछ सारी किताबें इतनी मोटी मोटी है, अगर मुझे फैक्चुअल ही पढ़ना है तो मैं कहाँ से पढूं। तो आई हैव रिटन अ बुक जिसका नाम है हिमालयन वेदा। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ही है
प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ला रहे हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, बुक का नाम है हिमालयन वेदा। ये शिमला में गोयल पब्लिशर्स के मिल जाएगी, सोलन में अग्रवाल, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में है। आपने बस बोलना है हिमालयन वेदा गोयल पब्लिशर्स। अराउंड 150 कॉस्ट करेगी। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सेंसस सब कुछ है। तो ये आपको एक अच्छा प्रिलिमिनरी रिवीजन दे सकता है लास्ट मोमेंट में, जिसमें इजी रिटेंशन रहेगी। ये एक वन लाइनर टाइप है। और इसके अलावा मैं आपको यही करूँगा, ऑल द बेस्ट। सिलेबस का कुछ सिलेबस चेंज नहीं होता एग्जाम का, बस पैटर्न चेंज हो जाता है और ज़्यादा दिक्कत नहीं। आपको नेगेटिवली नहीं रखना दिमाग में कि इस बार सीट्स कम है, ये है, वो है, रिजर्वेशन है, 15% वेटेज है, ये वो। सो इस चीज़ के बीच ये एक तरह से बाउंड्री सेट है, आपको फिर भी निकलना है। तो अब अगर आपकी चॉइस इज योर, आप किस चीज़ पे फोकस करोगे। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। जैसे ही कुछ और नया आएगा मैं आप इस पोर्टल पे फिर से आऊँगा। इट्स अ वेरी फेमस पोर्टल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो में आने के लिए। तो ये सक्सेस टॉक्स का पहला एपिसोड था और ऐसे ही जो हम एपिसोड लाते रहेंगे, जो भी हिमाचल प्रदेश में जो भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सिलेक्शन होती है। अगर आपने हिमाचल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है या जो भी मटीरियल है, उसके लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप वहाँ से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो काइंडली हमारे जस्ट फॉर स्टडी चैनल को रेगुलरली फॉलो करते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।